हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कुमार इंस्टीट्यूट्स में। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर 2 मैथ का है ये। अब देखिए, इस पॉलिनोमियल को डिस्कस करते हैं और पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। एकदम से हम एक्सरसाइज पे नहीं जाएंगे। इसमें देखिए दो वर्ड आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चंस अभी रुक के करेंगे थोड़ा सा। पॉलिनोमियल, ये पॉली वर्ड और एक नोमियल वर्ड, ये हमारा रिफर किस चीज को करते हैं? पॉली रिफर करता है मैनी एंड नॉमियल मीनिंग रिफर करता है टर्म्स को। यानी कि पॉलिनोमियल का सिंपल कंसेप्ट क्या हो गया? यानी कि कोई भी इक्वेशन इन विच इक्वेशन हैव ए मैनी टर्म्स, यानी कि कोई भी एक इक्वेशन जिसके पास क्या रहेंगे? मैनी टर्म्स रहेंगे। मैनी टर्म्स का यहाँ पे लॉजिक क्या हो जाता है? मैनी टर्म्स का बेसिकली यहाँ पे लॉजिक हो जाता है मोर देन थ्री। मोर देन थ्री, तीन टर्म से ज्यादा जिसके पास भी होंगे वो क्या कहलाया जाएगा? पॉलिनोमियल। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी खास बात आपको ये आ रही होगी, टर्म्स किसे कहेंगे। यानी कि सबसे पहले आपको ये तो पता लगे टर्म्स। देखिए, टर्म्स को हम लिख कर समझते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, जैसे कि वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट, अब देखिए पहले तो वेरिएबल को समझते हैं। देखिए, अभी मैथमेटिकली नहीं, सिंपल वर्बली वे में बता रहा हूं आपको कि आप पहले लॉजिक समझिए वेरिएबल का। वेरिएबल कहा किसे जाएगा? देखिए, आप 9th क्लास में हो, एक सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप अच्छी तरह समझ पाओगे कि वेरिएबल क्या चीज है। हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप हो 9th क्लास में। तो 9th क्लास में आपकी क्लास में सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं। इन 30 स्टूडेंट्स में 15 बॉयज है एंड 15 ही गर्ल्स है। तो देखिए, आप सभी हो किस क्लास में? 9th क्लास में। लेकिन याद रखिएगा, ये जितने भी बॉयज होंगे एंड गर्ल्स होंगी, सबकी एज में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। यानी कि पार्टिकुलर एजेस में, मीनिंग क्या हो गया? आपकी एज हो सकता है कितनी हो सकती है? 13 साल 9 महीने, 13 साल 10 महीने, 13 साल 11 महीने, या किसी की एज कुछ और होगी। तो मीनिंग क्या हो गया? एज सबकी डिफरेंट होगी, लेकिन क्लास सबकी क्या है? सेम। देखिए, मैं आपको बहुत ध्यान से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसे समझिएगा बहुत ध्यान से। आप 9th क्लास में अगर 30 स्टूडेंट्स है तो हमने क्या डिवाइड करा? 15 बॉयज 15 गर्ल्स। ठीक है, अब 15 बॉयज और 15 गर्ल्स में एक फैक्टर लिया हमने, एज, जो कि क्या होगी? डिफरेंट होगी। डिफरेंट क्या? सबकी डिफरेंट एजेस होगी। मीनिंग क्या है? चाहे उनमें डेज का डिफरेंस हो, मंथ्स का डिफरेंस हो, ईयर्स का डिफरेंस हो, लेकिन सबकी एजेस में क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। लेकिन कांस्टेंट्स क्या है? कांस्टेंट्स बस एक चीज है, 9th क्लास। यानी कि बात किसकी हो रही है? 9th क्लास की। कांस्टेंट्स क्या एक और चीज है? 30 स्टूडेंट्स। कांस्टेंट एक चीज और क्या है? 15 बॉयज। एक और चीज कांस्टेंट क्या है? 15 गर्ल्स। यानी कि जो चेंज नहीं हो सकता उसे कहते हैं हम कांस्टेंट, और जो चीज चेंज हो सकती है उसे क्या कहते हैं हम? वेरिएबल। यानी कि विच क्वांटिटी इज चेंजेबल एंड कांस्टेंट इज नॉट चेंजेबल। तो यहां पे एज वाला फैक्टर क्या हो गया? एज वाला फैक्टर क्या हो गया आपका? चेंजेबल। और जो चीज चेंज होती है उसे क्या कहते हैं हम? वेरिएबल। और जो चीज चेंज नहीं होती, देखिए चेंज होने का मतलब क्या है? किसी भी कंडीशंस में चेंज हो जाए और किसी भी कंडीशन में कोई चीज चेंज ना हो। मीनिंग क्या? अगर 15 बॉयज है तो वो 15 बॉयज ही रहेंगे। ये नहीं है कि एक कम हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा। आप क्लासरूम से बाहर निकलोगे तो 14 हो जाएंगे, स्कूल से बाहर जाओगे या कहीं और किसी प्ले ग्राउंड में जाते हो तो डिफरेंट हो जाएंगे। नहीं, वो ऑलवेज क्या रहेंगे? 15। जैसे कि 30 स्टूडेंट्स रहेंगे, तो ये टर्म्स क्या रहेगा आपका? कांस्टेंट्स। और जो चीज चेंज है वो क्या है? वेरिएबल। अब इसे आते हैं मैथ की लैंग्वेज पे। मैथ की लैंग्वेज पे कैसे? यानी कि आप क्वेश्चंस में आप क्या लिखोगे कैसे? देखिए, यहाँ पे वेरिएबल्स को हम एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड। ये वेरिएबल्स है। यानी कि आपकी 9th क्लास की बुक्स में, मैथ्स में बेसिकली वेरिएबल्स को किससे यूज करा जाता है? एक्स वाई जेड, ये सब क्या है? वेरिएबल्स। अब कांस्टेंट्स को किससे यूज करते हैं? कांस्टेंट्स को इस तरह से यूज कर सकते हैं जैसे कि ए बी सी, ये सब क्या है? कांस्टेंट्स। यानी कि जो चीज फिक्स है, मीनिंग क्या हो गया? फिक्स।
और ये क्या है, नॉट फिक्स। तो वो किस में आ गई, वेरिएबल में। लेकिन बात किसकी करनी थी, हमें बात करनी थी बच्चों टर्म्स की, और मैं बात कर रहा हूं आपसे वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स की। तो आप समझिएगा, ये जो टर्म्स फैक्टर है, ये कॉम्बिनेशन है किसका, एक तरफ से वेरिएबल और कांस्टेंट्स दोनों का ही, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। मीनिंग ये है कि टर्म्स आपका कुछ नहीं, ये कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन हो सकता है, वेरिएबल्स का एंड कांस्टेंट्स का। अब देखिए कैसे हो सकता है, देखिए यहां समझिए थोड़ा सा। जैसे कि मैंने लिखा x+2, तो बताइए इसमें कितने टर्म्स हो गए, इसमें हो गए 2 टर्म्स। एक x क्या है, हमारा वेरिएबल है, 2 क्या है, हमारा कांस्टेंट्स है। तो ये कितने वेरिएबल हो गए, 2 टर्म। और उसी तरीके से अगर लिखा जाए आपका x+3 या फिर 6y, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, इसमें टर्म्स हो गए आपके 3। तो देखिए अब एक चीज समझिएगा, x को तो हमने कहा था क्या, वेरिएबल, 3 को क्या कहा, एक फिक्स क्वांटिटीज। आप इसकी जगह a b c भी लिख सकते हो, मीनिंग जो चीज चेंज ना हो, तो क्या हो गया, कांस्टेंट। लेकिन एक ये वर्ड आ गया y तो वेरिएबल, लेकिन y के सामने भी कुछ आ गया आगे, मतलब तो इस टर्म्स का भी एक पार्टिकुलर नेम होता है, और इसे हम बोलते हैं कॉफिशेंट। इसे क्या बोलते हैं हम, कॉफिशेंट, कॉफिशेंट ऑफ y। तो याद रखिएगा, टर्म्स एक क्या है, वेरिएबल या कांस्टेंट, या फिर एक नई चीज क्या कह सकते हो, एक और कॉफिशेंट भी। लेकिन याद रखिएगा, कॉफिशेंट सिर्फ सिंगल नहीं होती है, ऑलवेज होते हैं विथ वेरिएबल। अगर वेरिएबल होगा उसी के साथ होंगे, अदरवाइज नहीं होते हैं। वैसे एक स्पेशल केसेस भी है, वो अभी आपको बताते हैं। देखिए सर, मैं दोबारा से हल्का सा समराइज कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि ये मेन है, काफी आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। हमने बोला पॉलिनोमियल, तो पॉली मतलब क्या हो गया था आपका, मैनी। नॉमियल मीनिंग क्या हो गया था, टर्म्स। तो अब देखिए, टर्म्स को हमने डिवाइड कर दिया था कौन से पार्ट्स में, एक पार्ट आ गया था आपका वेरिएबल। तो वेरिएबल को हमने अभी क्या कहा था, जो चेंजेबल क्वांटिटी हो। नेक्स्ट टर्म क्या आया था आपका, कांस्टेंट, यानी कि जो नॉट चेंजेबल हो। मीनिंग नॉट चेंजेबल का बच्चों, फिक्स, जो कभी चेंज ना हो। एक टर्म्स और आ रहा था जो आपको अब समझना था, कॉफिशेंट। देखिए कॉफिशेंट का मतलब क्या है, किसी भी वेरिएबल के आगे, वेरिएबल हमने बोले थे x y z, कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, a b c या फिर 2 5 6, ये सब क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। अब देखिए कॉफिशेंट का मीनिंग क्या है, अगर आपके वेरिएबल के साथ, ध्यान से समझिएगा, ये लिखा मैंने x, ये लिखा y z, तीनों वेरिएबल हैं। अगर इसके आगे 6 है, इसके आगे 7 है, इसके आगे 10 है, तो x का आगे जो 6 है, 6 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, 7 इज द कोफिशिएंट ऑफ y, 10 इज द कोफिशिएंट ऑफ z। अगर आपका सिंपली, बच्चों ध्यान से देखिएगा, अगर मैं लिखता सिंपल 6, तो आप इसे क्या कहोगे, आप इसे कांस्टेंट्स कह सकते हो, बिल्कुल। लेकिन एक और चीज, आपको एक चीज पता होगी, x की पावर 0 क्या होता है, 1, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इसे क्या कह सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x है ये, लेकिन ये सिंपली क्या भी है, 6 भी है। तो ये कोफिशिएंट वाला टर्म थोड़ा मिक्सेबल होता है। आपको ये टर्म्स क्लियर हो गया होगा, पॉलिनोमियल। लेकिन टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल डिवाइड होते हैं आपके 3 पार्ट्स में। जैसे कि चलिए पहली बात करते हैं हम, अगर आपका कोई भी एक टर्म हो, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, तो उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं मोनोनोमियल। क्या बोलते हैं उसे, मोनोनोमियल। जैसे कि सिर्फ एक टर्म क्या हो सकता है, 2x हो सकता है, या 2y हो सकता है, या सिंपली z हो सकता है। मैंने ये तीनों नहीं बोल रहे बच्चों, या सिर्फ कोई एक हो सकता है, ठीक है, या सिर्फ x ही हो सकता है, या सिर्फ a हो सकता है, या सिर्फ 2 हो सकता है।
तो ये क्या हो गया, मॉलिनोमियल। अगर जिसमें आपके हों 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स होते हैं तो उसे बोलते हैं बाइनोमियल। यानी कि 2x प्लस 3 ये हो सकता है आपका, 5x प्लस y ये भी हो सकता है आपका, 6z प्लस 10 ये भी हो सकता है। लेकिन जिसमें सिर्फ क्या हो, आपके 2 टर्म्स हों, तो उसे क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल। अब फिर एक नया आता है आपका ट्राइनोमियल। देखिए आपको ये कुछ याद नहीं करना है, आपको पढ़ना है बेसिकली चैप्टर, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसके अंदर है क्या। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आए, और लेकिन जब रियल लाइफ में आप जाओ तो आपको पता ना चले ऐड का यूज कहाँ होता है, सब्ट्रैक्ट का यूज कहाँ होता है। तो देखिए ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल का मतलब क्या था, ट्राइनोमियल का मतलब है आपके यहाँ पे कितने टर्म रहेंगे, 3 टर्म्स। अब 3 टर्म्स की बात कैसे कर सकते हैं, देखिए आप लिख सकते हो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यानी कि आपके टर्म्स कितने रहने चाहिए, 3। अब फाइनल आता है पॉलिनोमियल। मैंने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या बोली थी, विच इक्वेशन हैव ए मैनी टर्म एंड बेसिकली मोर देन 3। तो इसमें क्या रहते हैं, मोर देन 3, जिसके पास भी 3 से ज्यादा हो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। तो देखिए ये क्लासिफिकेशन हुआ है आपका बिहाफ ऑफ ऑन टर्म्स के बिहाफ पे, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। लेकिन एक और चीज है, एक और मेन फैक्टर क्या है, एक क्लासिफिकेशन होता है हमारा डिग्री के आधार पर। अब देखिए डिग्री के आधार पे भी कैसे होता है, और देखिए इस चैप्टर को इसलिए भी समझिए क्योंकि ये 10th क्लास में आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि हम इसे छोड़ देते हैं, टफ लग रहा है, तो आप ये बहुत बड़ी गलती करोगे कि 10th क्लास में फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा, और लॉजिक आपको 9th क्लास में अच्छे से क्लियर रहेंगे तो काफी बेटर है। अब बिहाफ ऑन डिग्री, सबसे पहले आप समझते हैं डिग्री क्या चीज है। डिग्री का एक सिंपल मीनिंग लीजिए, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मीनिंग आपके पास, जैसे कि देखिए बहुत सारा, एक सिंपल वर्ड बोल रहा हूं, आपके पास 5 रुपीज का कॉइन भी है, आपके पास 10 रुपीज का कॉइन भी है, 10 रुपीज का कॉइन भी है, आपके पास 20 रुपीज का एक नोट भी है, 50 का भी है, 100 का भी है। तो हाईएस्ट कौन सा है इसमें, 100 वाला। तो उसी तरीके से जो हाईएस्ट पावर होगी हम सिर्फ उसी को देखेंगे, ना कि बाकी सारे टर्म्स को देखेंगे। जैसे कि आपके पास अगर ये लिखा है 4x प्लस 3, तो आपको मैंने अभी बताया था 4x प्लस 3x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है, 1। देखिए तो इसकी पावर कितनी है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1, इसकी पावर कितनी है, 0, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 1। उसी अकॉर्डिंग 4x स्क्वायर प्लस 5x, तो देखिए इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी 1 है, इसकी कितनी है, 2। ये चीज क्लियर हुई आपको। और एक और टर्म्स देखिए, सपोज 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, तो देखिए यहाँ पे x की पावर 0, इसकी 0, इसकी 1, 2, 3, तो हाईएस्ट कितनी हो गई, 3। तो देखिए ये होती है डिग्री, और डिग्रीज के बिहाफ पे पॉलिनोमियल डिवाइड होते हैं, जिसकी डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर। बेसिकली लीनियर इक्वेशंस आ जाती हैं ये, जिसकी 2 होती है, ये आप पढ़ोगे बिल्कुल, क्वाड्रेटिक, और जिसकी 3 होती है, क्यूबिक। और आपको पता है एक और होता है, अगर सिर्फ एक टर्म ही हो, जैसे कि 2 ही हो, तो इसमें क्या होगा, x की पावर 0, तो इसे बोलते हैं मोनो इक्वेशन। ये था आपका बच्चों इंट्रो इस चैप्टर का पूरा। अभी बाकी और भी आएगा, तो बाकी सारी चीजें हम साथ के साथ बताएंगे, लेकिन अभी जो 2.1 एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें आपका 2.1 का सारा कंप्लीट हो गया है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं हम। सॉरी, आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, काफी टफ, कोई ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल सी इजी चीजें हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज आपकी 2.1,
देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या हो गया है, क्या कहा गया है, विच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। कौन से एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल। पहली चीज ने क्या पूछी है, पॉलिनोमियल, लेकिन स्पेसिफाई कर दिया है, क्या स्पेसिफाई कर दिया है, वन वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल क्या रहे, सिंगल वेरिएबल रहे। आपको बता दिया था वेरिएबल का मीनिंग क्या है, चेंजेबल क्वांटिटी। एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है, जो नहीं है उनके रीजन बताइए। मैं सबसे पहले आपके लिए इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही उन सबको लिखता हूं एक साथ, क्योंकि एक साथ देखने से आपको क्लियरिटी सही आएगी अच्छी तरह, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए सबसे पहले तो वन वेरिएबल, आप ये डिसाइड करिए कि वन वेरिएबल है किसमें। सबसे मेन काम क्या है आपका, वन वेरिएबल। तो देखिए इसमें सिर्फ एक्स एक्स है, यानी कि ये कौन सा है, मैं हर किसी के सामने एक एक करके आपको क्लासिफाई करता जाऊं। ये वन वेरिएबल है। पॉलिनोमियल बाद में देखेंगे, पहले आपको जो समझा जा रहा है समझिए। इसमें भी सिर्फ y है तो यानी कि ये भी वन वेरिएबल है, इसमें भी सिर्फ t है तो ये भी वन वेरिएबल है, इसमें भी सिर्फ y है तो ये भी वन वेरिएबल है। लेकिन इसमें कितने हैं, 3 वेरिएबल, x y t। तो बच्चों ये कितने हो गए, 3। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल। अब पहली चीज, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वेरिएबल होता है तो उसे पॉलिनोमियल कहा ही जाएगा। देखिए एक पॉलिनोमियल की सबसे खास बात जो आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफी मेन हो जाती है समझना, यानी कि इसके जो टर्म्स थे, ठीक है, उनकी जो पावर्स थी, पावर्स मीनिंग डिग्री, यही है। तो जो पावर्स थी वो ऑलवेज होनी चाहिए किसमें, होल नंबर में। होल नंबर में मीनिंग क्या है कि अगर किसी की पावर एक्स स्क्वायर है तो ये पॉलिनोमियल है, अगर किसी की पावर -2 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। तो देखिए ये तो समझ में आया, वन वेरिएबल है। अब इसके बाद इसकी पावर्स कैसी है, होल नंबर है, तो यानी कि ये पॉलिनोमियल बिल्कुल है, ठीक है, क्योंकि यानी कि पावर कैसी है, होल नंबर। इसकी पावर भी क्या है, चलिए पॉलिनोमियल नहीं लिखते अभी, अभी लिखते हैं पावर इन होल नंबर, W लिखते हैं, यानी कि इसकी भी पावर कैसी है, W, यानी कि होल नंबर में। इसकी पावर 2 ही है, वेरिएबल की पावर 2 है, तो यानी कि ये भी होल नंबर में है। अब जरा इसको देखिए, क्या इसकी पावर आपको होल नंबर में दिख रही है, वेरिएबल की t की। इसको जरा इस तरह से लिख सकते हो आप, 3 t की पावर हाफ प्लस t √3। देखिए आप इस पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि तो कांस्टेंट टर्म है, यानी ये कोफिशिएंट टर्म है। कोफिशिएंट टर्म किसी में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, डिवाइड में हो सकता है, रूट में हो सकता है, क्यूब रूट में हो सकता है, उससे हमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात आएगी सारी वेरिएबल की। तो वेरिएबल की पावर है हाफ, क्या इसे होल नंबर कहोगे, नहीं, बिल्कुल ये होल नंबर नहीं है। अब जरा इसको देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, y +2, एक टर्म जब नीचे होता है तो +1 पावर होती है, ऊपर आके क्या हो जाती है, -1। क्या -1 होल नंबर है, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। अब ये होल नंबर्स हैं, बिल्कुल ये होल नंबर हैं, लेकिन जो इसने हमसे पूछा था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो फाइनल सॉल्यूशन देखिए पहले वाले के लिए, वन वेरिएबल भी है, होल नंबर भी है, तो यानी कि ये बिल्कुल सही है। हमें चूज करने थे इनमें से। अब जरा इसे देखिए, वन वेरिएबल है, होल नंबर है, तो सेकंड वाला भी सही है। तीसरे वाले में कहा प्रॉब्लम आ गई, पावर्स होल नंबर नहीं है, तो सिंपल आपका रीजन क्या होगा, द वेरिएबल हैव नॉट द वेरिएबल हैव नॉट पावर इन होल नंबर, यानी कि वेरिएबल्स के पास जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है, तो यानी कि इसका भी ये नहीं हुआ। फोर्थ वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, ये भी नहीं है। थर्ड वाला इसने वन वेरिएबल कहा था,
तो वन वेरिएबल के अकॉर्डिंग तो इसमें थ्री वेरिएबल, तो इसका रीजन आ जाएगा दिस इक्वेशन हैव ए थ्री वेरिएबल या दिस एक्सप्रेशन हैव ए थ्री वेरिएबल, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का नहीं होना है, बिल्कुल नहीं। तो आपके सिर्फ कौन से फर्स्ट और सेकंड इसमें एप्लीकेबल होते हैं, मतलब वेरीफाई करते हैं इस स्टेटमेंट को, अदरवाइज कोई भी स्टेटमेंट को वेरीफाई नहीं करते। तो सिर्फ आपके फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही होंगे, बाकी ही सारे ऑप्शंस क्या हैं, गलत। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। अब देखिए सेकंड में बोला गया राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के हमें कोफिशिएंट बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस में आपके लिए लिख रहा हूं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड वन लिख रहे हैं आपके लिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। थर्ड वन है आपके लिए पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एंड फोर्थ वन है √2 एक्स माइनस 1। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले ये बताइए कि एक्स स्क्वायर किस में है और किस में नहीं है। देखिए इसमें है, इसके आगे क्या है 1, जिसके आगे कुछ नहीं होता बच्चों उसके आगे 1 होता है। तो इसका मतलब, और वो भी तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या होगा +1। इसके ये यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो इसके आगे क्या है -1, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा -1। इसमें क्या कोफिशिएंट होगा पाई अपॉन 2। मैंने आपको सिंपल बोला था कोफिशिएंट क्या होता है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, लेकिन आप ये कह सकते हो कि भी इसके आगे भी तो कोफिशिएंट है, बिल्कुल, लेकिन इसने सिर्फ किसका कोफिशिएंट पूछा है एक्स स्क्वायर का ही पूछा है। तो आप कुछ भी और नहीं बताओगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही कोफिशिएंट। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो अब आप यहाँ पे कैसे कह सकते हो कि उसका कोफिशिएंट क्या होगा। याद रखिए अगर ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो जहां अगर जो टर्म वेरिएबल बोला हो उसका कोफिशिएंट पूछा हो और नहीं दे रखा हो तो वो होता है 0। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। इसी में आप अगर इसी इक्वेशन में √2 x माइनस 1 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर कर सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 0, तो इसका मतलब ये 0, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई होकर 0 होगा और 0 किसी के साथ भी ऐड होकर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, इसमें सिंपल एग्जांपल्स बोले हैं। एग्जांपल किसके बोले हैं बाइनोमियल के एंड मोनोनोमियल के। देखिए मैंने आपसे कहा था इसलिए थ्योरी मेन होती है क्योंकि उसको समझना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक एग्जांपल बताना है हमें किसका बाइनोमियल। अब बाइनोमियल आप मीनिंग समझ गए होगे, और एक एग्जांपल बताना है हमें मोनोमियल का। अब बाइनोमियल का मीनिंग था 2, मोनो का मतलब था 1 टर्म, लेकिन इसमें एक कंडीशंस है। क्वेश्चन में साफ लिखा है, क्या लिखा है, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल एंड मोनोनोमियल। लेकिन बाइनोमियल का जो बताना है इसकी डिग्री होनी चाहिए कितनी 35, और मोनोनोमियल का जो बताना है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 100। और डिग्री क्या होता है हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले तो इसमें 2 टर्म लिखिए। चलिए मैंने एक्स स्क्वायर गलत बोल दिया मैंने, सिंपली x प्लस 2 लिख लिया, 2 टर्म्स हो गए। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई आपकी, लेकिन अब डिग्री भी तो है हाईएस्ट पावर, तो x के ऊपर लगा दीजिए 35, तो बस हो गया आपका। कुछ भी लिख सकते हो 2 की जगह, ऐसी कोई प्रॉब्लम, लेकिन हाईएस्ट डिग्री कितनी रहेगी 2 रहेगी। टर्म्स कितने रहेंगे 2 ही रहेंगे। यहाँ पे बोला है मोनो, तो यानी कि टर्म कितना रहेगा 1 ही रहेगा, तो सिंपल x लिखिए। डिग्री कितनी बोली 100, तो 100 लिख दीजिए, ये भी हो गया बिल्कुल। देखिए कोई इसमें आपको टफ लगने वाली कोई बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग पॉलिनोमियल। राइट द डिग्री, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है डिग्री, किसकी डिग्री, जो भी हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं। देखिए चलिए क्वेश्चंस लिखते हैं आपके लिए। पहले 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, एंड सेकेंड वन है आपका 4 माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड वन है आपके लिए
5t माइनस रूट 7 एंड फोर्थ वन है 3। सबसे क्या पूछा है? डिग्री। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, तो इसमें डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट पावर 3 है, 3। इसमें डिग्री कितनी होगी? 2। इसमें डिग्री कितनी होगी? 1। क्या इसमें डिग्री बता सकते हो? बिल्कुल। देखिए मैंने आपसे कहा था इसमें x की पावर 0 हम लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी कॉन्स्टेंट की पावर 0 ऑलवेज 1 होती है। तो ये 1 हो गया और 1 का मल्टीप्लाई 3 में होकर 3 रहा, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 और देखिए, और फिर आपकी 2.1 एक्सरसाइज बिल्कुल आराम से स्मूथली खत्म होती है। हाँ, क्लासिफाई द फ्लोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए जो मैंने आपको बताया था कि दो बिहाफ होते हैं, एक टर्म्स के बिहाफ पे क्लासिफाई करते हैं, एक डिग्री के बिहाफ पे क्लासिफाई करते हैं। तो इसने यही पूछा है, आप बताइए लीनियर, आप बताइए क्वाड्रेटिक एंड बताइए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। किसको हम अभी ऑप्शंस में आपके लिए लिख रहा हूं, लेकिन पहले आप समझिए लीनियर का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर 1, हाईएस्ट पावर जिसकी क्या हो? 1। क्वाड्रेटिक हाईएस्ट पावर 2, क्यूबिक हाईएस्ट पावर 3। अब चलिए क्वेश्चंस की बात करते हैं। जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड वन दे रखा है x माइनस एक्स क्यूब, थर्ड वन दे रखा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, फोर्थ वन दे रखा है 1 प्लस एक्स, फिफ्थ दे रखा है आपके लिए 3t, सिक्स है आपके लिए r स्क्वायर और 7 है 7x क्यूब। तो देखिए किसको लीनियर कहेंगे, किसको क्वाड्रेटिक कहेंगे। तो देखिए हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है? 2। हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। और आपको बता दिया है बच्चों अभी हाईएस्ट पावर 2 का मतलब क्या होगा? क्वाड्रेटिक। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? इसकी 1, इसकी 3, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। सेम यहाँ पे इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। और 1 के लिए आपको पता है, वो आपको पहले ही स्पेसिफाई कर दिया, अगर 1 होती है तो लीनियर होगा, 2 होती है तो क्वाड्रेटिक होगा एंड 3 होती है तो क्यूबिक। अब जरा इसमें बताइए, तो 1, तो इसकी भी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1, तो ये भी क्या हो गया? लीनियर। अब यहाँ पे बताइए हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहाँ पे कितनी है हाईएस्ट पावर? 3। तो देखिए सबसे सिंपल एक्सरसाइज थी 2.1, कुछ भी नहीं है इसमें। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। तो एक्सरसाइज होती है आज खत्म। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम 2.2। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए ध्यान से और ध्यान रखिए अपना।